ये लालू यादव एक झुग्गी में रहा करता था। अरे तुम्हारे बाप से नहीं डरते, चाहे सीबीआई के लोग हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के हो, चाहे इंटेलिजेंस के लोग हो, तुम्हारी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और पहली बात, तुम पावर भी नहीं आओगे, दूसरी बात आओगे तो उखाड़ के देख लेना किसी का। दोस्तों, राहुल गांधी ने सीधे सीधे अब इलेक्शन कमीशन को धमकी दे दी है। और ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन को धमकी नहीं है, ये मोदी और अमित शाह दोनों को धमकी है। अब इस धमकी के जवाब में नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को गिरफ्तार करवाते हैं। राहुल गांधी की सदस्यता क्या फिर से जाएगी, और उनके साथ साथ तेजस्वी यादव का क्या हाल होगा। लालू यादव वैसे पहले ही एक केस में फंसा हुआ है। इस पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक्स रो ऑफिसर एनके सूद सर जुड़े। सूद सर, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल गांधी सामने आके कह रहे हैं कि भाई बिहार में हम चोरी नहीं होने देंगे, जो हरियाणा में हुई, जो महाराष्ट्र में हुई, वो हम यहाँ पे नहीं होने देंगे। उसके साथ साथ तेजस्वी यादव भी है, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र पे खतरा है और हम लोकतंत्र के लिए खड़े हुए हैं। तो जो राहुल गांधी इतने जोर शोर मचा के 1300 किलोमीटर लंबी यात्रा कर रहे हैं, पहले भी यात्रा की है, इनका क्या मतलब है और क्या निकलने वाला है इनसे? देखो, राहुल गांधी के पास कोई एजेंडा है नहीं। राहुल गांधी यात्रा करते हैं, पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, वहां फेल हो गए, फिर न्याय यात्रा थी, वहां फेल हो गए, अब ये तीसरी यात्रा शुरू की है। और ये आदमी जो चोरी की बात करता है, इसका इससे बड़ा चोर कौन है जो नेशनल हेराल्ड केस के अंदर फंसा हुआ है। और ये आदमी वो आदमी है जिसके पास तो नेशनलिटी, जिसकी नेशनलिटी पे क्वेश्चन उठे हुए हैं, और वो भी बहुत जल्दी जेल जाने वाले हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी इसलिए फड़फड़ा रहे हैं कि राहुल गांधी को पता है इलेक्शन तो जीत नहीं सकते। इलेक्शन जीतेंगे तब जब इनके पास कोई एजेंडा होगा, एजेंडा है नहीं। और ये पहले रफाल पे शोर बजाते थे, आजकल फिर इन्होंने ईवीएम पे शोर बजाना शुरू कर दिया, आजकल नया शोर शुरू कर दिया, अब इन्होंने इलेक्शन कमीशन को टारगेट करना शुरू कर दिया और कि वहाँ चोरी है। देखिए, वहाँ पे जो लोग थे कि करीब ऐसे लोग थे जो या तो इनकी डेथ हो गई थी, या बिहार छोड़ के चले गए थे, या उनकी कौंसी चेंज हो गई। तो ऐसे लोगों को इलेक्शन कमीशन हटाएगी तो सही, जो गलत नाम पड़े हुए, क्योंकि यहाँ पे जो रूल करते हैं, ये कंट्रोल है जिसका विलेज के अंदर स्पेशली, वहां पे तो लालू यादव के गुंडे बैठे हुए हैं। और वो क्या करते हैं कि कब्जा कर लेते हैं किसी भी बूथ के ऊपर और वहां पे जाकर के स्टैंपे लगा देते हैं। अब वो चोरी कर नहीं सकते क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ने काम करना शुरू कर दिया है। यानी कि जो नकली वोटर थे या मरे हुए वोटर थे या जो वहां से शिफ्ट कर गए थे, उनका नाम हटा दिया है। अब वो वोटर डलेगी नहीं, इसलिए इनको बड़ी भारी चिंता है। और दूसरी बात है कि जब आप चोरी की बात करते हो, सबसे बड़ा चोर कौन है? कि फादर जब राजीव गांधी की बैलेट के ऊपर तो ठीक से काम नहीं होता। अब जब राहुल गांधी ने देखा कि हम तो ईवीएम से भी नहीं जीत रहे, तो इन्होंने अब बात करनी शुरू कर दी कि अब दोबारा से बैलेट पेपर लेके आओ, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन को एग्रीएबल नहीं है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बैलेट पेपर की जरूरत नहीं है, आजकल तो टेक्नोलॉजी का टाइम है। आप जब छोटी छोटी पेमेंट आप रेडी वाले को दे सकते हो अपने मोबाइल से, तो आज ईवीएम क्यों नहीं चला सकते? ईवीएम पे क्यों, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन इनको प्रॉब्लम ईवीएम से नहीं है, इनको प्रॉब्लम यह है कि इलेक्शन नहीं जीत पाते, लोग इनको वोट नहीं डालते। और ये एक एजेंडा ला करके कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि काम तो इन्होंने कुछ किया नहीं, सुप्रीम कोर्ट की मदद नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन कहता है कि अपने आपने जो हमारे पे चार्जेस लगाए उसके ऊपर आप हलफनामा करो, उसके ऊपर इनको प्रॉब्लम है। तो ये राहुल गांधी जो जिस टाइप का एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, ये चला रहे हैं डीप स्टेट के कहने पे या डीप स्टेट के करने पे कि इंडिया के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करो। अच्छा सूद सर, एक चीज और, ये जो बार बार जोर देके कह रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे भी मैंने दिखाया है कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच की साठगांठ है, क्योंकि मुझसे चुनाव आयोग ने बोला कि आप हलफनामा दायर करो, जो भी मैंने प्रूफ दिखाए हैं, जो भी मैंने पावर पॉइंट स्लाइड की थी, लेकिन अनुराग ठाकुर है, उससे क्यों नहीं मांगता? तो मैं आपसे पूछता हूँ ये सवाल कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं मांगता अनुराग ठाकुर से हलफनामा? देखिए, पहली बात तो राहुल को गांधी जो प्रेजेंटेशन करके आया, उन्होंने तो कहा कि यहाँ पे वोटें उसकी चोरी की गई है। भाई आपने आपने इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि जो आपने हमें प्रूफ दिखाने की बात की है, दिखाओ प्रूफ, हमें हलफनामा दो। तो कोई 2.5 लाख। अनुराग ठाकुर ने इन पे हाँ, अनुराग ठाकुर ने कोई ऐसा क्लेम तो किया नहीं। उन्होंने कहा जरूर देखिए क्या है कि अमेठी के अंदर क्या था कि जहाँ पे राहुल गांधी या इनकी माता जी जहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करती थी, वहां पे एक एक घर के अंदर 100 वोटर थे, बल्कि एक कमरे के अंदर। तो उस पर अनुराग ठाकुर ने क्वेश्चन उठाया, तो इलेक्शन कमीशन ने उससे पहले एक्शन ले लिया कि एक घर के अंदर एक हिंदू का घर है, उस पर 100 मुसलमानों की वोटें हैं। तो यहाँ पे तो ऐसी कई इंसिडेंट्स है। तो इनको बेसिकली अगर यहाँ पे अनुराग ठाकुर कुछ बात चैलेंज करते इलेक्शन कमीशन को, तो उनसे भी हलफनामा मांगती। लेकिन राहुल गांधी ने तो इलेक्शन कमीशन को चैलेंज किया है, और उन्होंने कहा कि आपने हमें चैलेंज किया तो आप हलफनामा दो, आप एफिडेविट दो उसके ऊपर। वो देना नहीं चाहते, क्योंकि सारी की सारी जो इनका जो प्रोपेगेंडा, झूठ प्रोपेगेंडा किया हुआ, जो इलेक्शन कमीशन है अपने तरीके से काम करेगी। दूसरी बात है कि धमकी दे रहे हैं उसको कि कल हम पावर में आ गए तुम्हें घर से उठा के ले जाएंगे। अरे तुम पावर में कैसे आ जाओगे? मैं इससे पहले लालू यादव का बेटा जो है तेजस्वी यादव, वो भी धमकी दे रहा था, सीबीआई वालों को धमकी दे रहा था कि मैं पावर में आऊंगा तो आपको ठीक कर दूंगा, आपको घर से उठा के ले जाएंगे। अरे तुम्हारे बाप से नहीं डरते, चाहे सीबीआई के लोग हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के हो, चाहे इंटेलिजेंस के लोग हो, वो अपना ईमानदारी से काम करते हैं, इसलिए तुम्हारे धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो पहली बात, तुम पावर भी नहीं आओगे, दूसरी बात आओगे तो उखाड़ के देख लेना किसी का। चारा घोटाला किया था,
फिर उसने रेलवे के अंदर भर्ती के अंदर लोगों को पकड़ा था। लालू यादव ने जमीन ले लेके रेलवे के अंदर लोगों को नौकरी लगाई थी। किसकी लगाई थी? वो भी सारे के सारे यादव थे। अच्छा सूद और सर, एक मैं चीज तो और है, पता है ये क्यों कह रहा है वो, ये बात जो कह रहा है कि घर से उठा ले जाएंगे, जो आप बता रहे हैं, इसके पीछे हिस्ट्री भी है। एक केस था जो बहुत ही प्रचलित केस था, जिसके ऊपर एक मूवी हाँ, गंगा जल भी बनी है, उसके बारे में भी बताइए जरा। हाँ, बेसिकली एक पुलिस वाले की जो वाइफ को उसने 1 साल से ज्यादा तक अपने कब्जे में के अंदर रखा, इसलिए क्योंकि इनके पास गुंडे हैं भाई। लेकिन आज वो गुंडे नहीं चलेंगे, टाइम चेंज हो चुका है। इवन मैं आपको बता दूं कि किसी पुलिस वाले के साथ इंसिडेंट हो गई, लेकिन मैं इंटेलिजेंस में काम करता हूं, मैं जानता हूं कि हमारे लोगों का कैसा दम होता है। हम किसी के बाप से नहीं डरते, डरते हैं तो सिर्फ नेशन से, देश से डरते हैं, गलत काम करने से घबराते हैं। लेकिन सीबीआई हो, चाहे आईबी हो, चाहे रॉ हो, चाहे कोई भी लोग हो, ये घबराते किसी से नहीं है, क्योंकि इनका काम है देश की सेवा करना। और वो सेवा करते करते किसी और की परवाह भी नहीं की जाती। इवन मैंने देखा है कि लालू लालू यादव ने जो जमीन घोटाला किया था जब रेलवे मिनिस्टर थे, तो उस टाइम पे सीबीआई पे केस किया था ये, और सीबीआई ने उसकी इंक्वायरी की थी। लालू यादव वो आदमी है जिसने चारा घोटाला किया, और इसको था कि हम गुंडे हैं, हम जो मर्जी कर लेंगे। लेकिन आज इनकी वो पोजीशन नहीं है जो कि क्लेम कर रहे हैं अपने आप को। चारा घोटाले में खैर जो सजा हुई थी वो कांग्रेस के टाइम पे ही हुई थी, और ये अभी दोनों साथ में बैठे हुए हैं। लेकिन दूसरी चीज एक और भी है ना, तो आप बोलिए। एक और मैं बता दूं इस पे, चारा हम्म, घोटाले के ऊपर, जब चारा घोटाले का केस आया ना, तो और इसको सजा हो गई लालू यादव को, तो उस टाइम पे राहुल गांधी एमपी थे, और मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। तो राहुल गांधी कोर्ट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर खड़े हो गए, और जो पार्लियामेंट के अंदर बिल लाया जा रहा था मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के द्वारा, इन्होंने उसको फाड़ दिया। तो लोगों को लगा कि बहुत ईमानदार आदमी, बड़ा अच्छा काम करेगा, और आज वही आदमी चारा घोटाले वाले के साथ खड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने गलती तो कर दी, और अगर राहुल गांधी वो बिल ना फाड़ते तो उस टाइम पे इवन जो आपका लालू यादव है उनको बरी कर दिया जाता। एक कहावत है, सूद सर, चोर चोर मुसेरे भाई। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं और जरूर कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी के ऊपर ये कहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो ये जो वोट चोरी का नरेंद्र मोदी के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री बने बैठे हुए हैं वो सिर्फ वोट चोरी के कारण है। तो जब 400 सीट का वादा किया था नरेंद्र मोदी ने, अब की बार 400 पार, वो इंसान 240 में कैसे चुप बैठ गया वोट चोरी करने के बाद? जरा इसे भी समझाइए आप। क्योंकि देखिए ईमानदार आदमी है, बहुत उम्मीद थी कि इलेक्शन जीत जाएंगे, अच्छे से जीतेंगे, बीजेपी ने काम भी किया था। लेकिन वहां पे यूएस की डीप स्टेट ने बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की, बहुत सा पैसा खर्चा यहाँ के अंदर। लेकिन कुछ और भी इश्यू थे जिसकी वजह से मोदी को 270 या 400 सीटें नहीं मिली। लेकिन मोदी ने शोर तो नहीं मचाया कि मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की गई है। लेकिन अगर वहां चोरी की जाती तो वहां से 400 का 500 भी सीटें ले जाते। लेकिन ये जो लोग हैं, इनको सिर्फ शोर मचाना आता है, इनको प्रोपेगेंडा करना आता है, और ये लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। कंफ्यूज करके लगता है कि इनको कि हमारे पास, हम बीजेपी को हरा पाएंगे। लेकिन वहां पे आज देखिए बिहार के अंदर, मैं मुझे पता है कि लालू यादव के टाइम में तो इवन रोड सर्विस नहीं थी, बसेस नहीं चला करती थी, क्योंकि उनके लिए पैसे नहीं थे। सारा पैसा तो लालू यादव खा गया चारा घोटाले के अंदर, और डेवलपमेंट कोई की नहीं। लेकिन जब से नीतीश कुमार ने लालू यादव के बेटे का, तेजस्वी यादव का साथ छोड़ा है, तब से वहां पे डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई। क्योंकि इन्होंने तो लूट मार करनी है, इनके पास और कोई काम नहीं है, इनके पास एजेंडा कोई नहीं है, इनके पास है ये कि तो कह लोगों रहे हैं लूटो। सुंदर, ये तो कह रहे हैं कि गरीबी हटाएंगे हम। गरीबी हटाने के लिए कितने सारे लोगों से मिल भी रहे हैं, तो कि गरीबी हटाएंगे बोल के। देखिए ये लालू यादव एक झुग्गी में रहा करता था, आज मिलियनर है, बिलियनर है। दिल्ली के अंदर भी इनके बहुत मकान है, बड़े बड़े बहुत बड़ी इमारतें हैं इनके पास, इनके कंट्रोल के अंदर। और इन्होंने सारा पैसा कमाया चोरी करके। आज के जो मिनिस्टर है वो चोरियां नहीं करते, लेकिन लालू यादव या इसका बेटा जो 8वीं पास बेटा है, ये आप देखिए कैसे कैसे काम करता है, कैसे कैसे पैसे कमाए इस आदमी ने। और आता जाता कुछ नहीं है, इनको पता कुछ नहीं है कि देश की सेवा कैसे करनी है, क्योंकि देश की सेवा करने नहीं आए, ये अपनी सेवा करने आए हैं। और गरीबी तो अच्छा। इन्होंने अपनी हटा ली, अपनी हम्म। गरीबी हटा ली। लेकिन जो हम्म। इनके साथी थे, जिनसे जमीनें ली और उनको नौकरी दे दी, उनको हम्म। तो गरीब कर दिया, उनकी जमीन छीन के ले गए। राहुल गांधी के जो आज तेजस्वी यादव के पास जो जमीनें पड़ी हैं, लाखों एकड़ की जमीन पड़ी है इनके पास, वो जमीन इसने लूट मार करके कमाई है। अच्छा एक चीज वो और अपनी बताइए मेहनत। सुंदर, एक चीज और जो सुनी थी, जब इनकी बेटी की शादी हुई थी, वो गाड़ियां जो चोरी हुई, क्या क्या हुआ था वो भी थोड़ा बताइए जरा जनता को। हाँ, बेसिकली क्या था कि इनकी बहुत सी गाड़ियां चोरी हो गई थी।